इसलिए निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, बल्कि जो प्रभु बहुत ज्यादा दुख में और दर्द में है परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में अत्यधिक दुखी हों या फिर निराश हों या फिर किसी बीमारी के कारण आप बहुत अधिक चिंतित या फिर परेशान हों। तो मैं आज आपसे कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपको निराश होने की और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में, यदि आप पढ़ेंगे 40 से लेकर और 45 पद तक, कुछ इस प्रकार से लिखा है कि एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। दोस्तों, यहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। आप जानते हैं उस समय कोढ़ी लोगों को समाज से बाहर रखा जाता था। उन्हें ये परमिशन नहीं होती थी कि वो समाज में आए। कोई उनसे बातचीत नहीं करता था, कोई उन्हें छूता नहीं था और वे लोगों को भी पता था कि कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। वे लोग बहुत दुखी रहते थे, बहुत निराश रहते थे, चिंतित रहते थे, क्योंकि उनका भविष्य कुछ भी नहीं है। वे बीमारी के कारण बस उस बीमारी से जूझ रहे हैं और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस निराशा में उनके जीवन जीने की कोई उम्मीद बाकी नहीं। परंतु एक दिन कुछ इस प्रकार से हुआ, एक ऐसा ही कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के सामने आ गया और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे, यदि तेरी इच्छा हो तो मुझ पर दया कर, मुझे शुद्ध कर दे। उसने प्रार्थना की, उसने विनती की प्रभु यीशु मसीह से एक असंभव काम को संभव करने के लिए। उसके मन में ये बड़ी प्रार्थना को करने का एक विचार आया और उसने प्रभु के सामने इस बड़ी प्रार्थना को रखा कि प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है उस पर दया की, प्रभु यीशु मसीह को उस पर तरस आया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ। आज तक किसी ने भी किसी कोढ़ी व्यक्ति को छुआ नहीं था। पहली बार यीशु मसीह ने उस कोढ़ी व्यक्ति को छुआ और जब उसने उस प्रेम का एहसास किया होगा उस कोढ़ी व्यक्ति ने, तो वो बहुत आनंदित हो गया होगा, क्योंकि आज तक उसके घर वालों ने ही उसे छोड़ दिया था और आज प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ। आज प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया। क्यों? क्योंकि उसने वो बड़ी प्रार्थना उसने प्रभु से की। वो समझ गया कि ये प्रभु यीशु मसीह असंभव को संभव कर सकता है। उस विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, उनके दिल की इच्छा है, वो चाहते हैं कि उसके लोग, ये दुनिया के सभी लोग भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें, कोई भी बीमारी में न मरे। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे। जरूरत है इस कोढ़ी व्यक्ति की तरह प्रार्थना करने की, इस कोढ़ी व्यक्ति की तरह एक बड़ी प्रार्थना को लेकर, एक विश्वास को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आने की। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और वो उसी समय चंगा हो गया। लिखा है कि उसी समय वो शुद्ध हो गया, उसी समय वो ठीक हो गया। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आपके जीवन में कोई दुख का विषय है, कोई निराशा का विषय है, भविष्य की कोई आशा आपके पास न हो, कोई उम्मीद बाकी न हो, बीमारी में हो और डॉक्टर ने भी आपको जवाब दे दिया हो। परंतु मैं आपसे कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे परमेश्वर हैं, यदि आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो वह असंभव को संभव करते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं। यदि आप इस कोढ़ी व्यक्ति की तरह प्रभु के पास जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, एक बड़ी प्रार्थना को उसके सामने रखेंगे, असंभव को संभव करने के लिए कहेंगे, तो वो आपके लिए ऐसे ही कामों को करेगा। आपके लिए भी उस असंभव को संभव कर दिखाएगा। आपको भी उस गंभीर से गंभीर बीमारी से आपको भी चंगा कर देगा। आपकी रिपोर्ट्स को भी प्रभु बदल देगा। आपके भविष्य को आशीषित करेगा। आपकी उस निराशा को आशा में बदल देगा। आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। फिर
लिखा है कि ये कोढ़ी व्यक्ति सब जगह जाकर बताने लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या बड़ा बड़ा काम किया, कितना बड़ा काम किया। वो गवाही देने लगा, सारी जगहों पर जा जाके लोगों से गवाही बांटने लगा। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे, क्योंकि प्रभु एक समान है, वो आज भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। इसलिए निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, बल्कि प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें। डॉक्टरों पर ध्यान न दें, उन्होंने क्या कहा है उस बात पर ध्यान न दें, प्रभु क्या कहते हैं उस बात पर ध्यान दें। प्रभु कहते हैं मैं चाहता हूं तो चंगा हो जा, और प्रभु आप पर भी तरस करेंगे, आप पर भी दया करेंगे, आपको भी वो प्रेम का एहसास दिलाएंगे, वो प्रेम आप पर भी प्रकट करेंगे, वो आपको छू कर चंगा करेंगे, आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, जय मसीह की। मेरी गवाही है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, पर मेरे दीदी का छोटा बच्चा, उसको 9 महीने का बच्चा है, उसके पैर में कुछ फोड़े हुए थे और डॉक्टर ने कहा था फोड़े रुक नहीं सकती, इसका कोई इलाज नहीं और ये मुतक आएंगे। पर मैंने आपके प्रेरितार नंबर पर कॉल किया, आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बच्चों को चंगाई दी। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने बच्चों को चंगाई दी और उसके शरीर से वो सारा जो फोड़े थे वो निकल गए और उसका शरीर भी, त्वचा भी अच्छी है। परमेश्वर की स्तुति हो, और मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने बच्चे के लिए प्रार्थना की। सबको जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और जिस प्रकार आपने आज के वचन को सुना और उसे समझा और कैसे परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया, मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर इस सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं अनुग्रहकारी, दयालु, पवित्र परमेश्वर, हम सब के सृष्टिकर्ता, हम सब के बनाने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत कार्यों के लिए परमेश्वर पिता, तेरे अद्भुत स्पर्श के लिए परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए और तेरे अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु आप अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे परमेश्वर हैं, आप हम सब के प्रभु हैं पिता। हम सब मिलकर प्रभु तेरी महिमा को करते हैं। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को उठाएं और अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाएं, उसका आदर करें, अपने जीवन में उसका स्वागत करें। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर। इस समय प्रभु हर एक जन अपने हाथों को उठाकर तेरा आदर कर रहा है पिता। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह तुझे इनवाइट कर रहा है प्रभु, आज एक एक के जीवन में आप आइए प्रभु, आप उनके जीवनों से पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य को करें प्रभु। आपकी होली प्रेजेंस आज की सुबह में हमारे मध्य में है पिता, क्योंकि तेरा वचन इस बात को क्लियर करता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित हूँ। हालेलुया। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है इस प्रार्थना में प्रभु जी। जहां कहीं से भी तेरे लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, वॉच कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, उनके साथ में इस समय आप हैं पिता। आपका आत्मा प्रभु उनके साथ में है प्रभु। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से प्रभु आज की सुबह में उन्हें भरे परमेश्वर। आप अपनी आत्मा की अगुवाई में उन्हें ले चले परमेश्वर। नेगेटिविटी, दुष्ट की योजना से, हर एक अपराध, हर एक पाप से प्रभु आज के दिन में आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। आपके लहू में प्रभु इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को कवर करते हैं कि आज के दिन में दुर्घटना, नेगेटिव बातों से, हर प्रकार की फ्रॉड बातों से, हर प्रकार के प्रभु गलत बातों से प्रभु आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। प्रभु आपकी प्रोटेक्शन में प्रभु हम इन्हें रखते परमेश्वर पिता। मेरे खुदा इस समय परमेश्वर पिता, जब आपके लोगों ने आपके पवित्र कलाम में से सुना है, वचन से सुना है परमेश्वर पिता, कि सच में मेरे खुदावन जिस प्रकार प्रभु हमने वचन को देखा प्रभु यीशु मसीह और सुना परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन को सुनकर उस पर विश्वास करते हुए उसे अमल करने वाले हो सके प्यारे खुदावन। हाँ मेरे प्रभु, हमने इस बात को जाना परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु, जिन कोड़ियों को कोई छूना पसंद नहीं करता था प्रभु, तूने उसकी सुधि ली, उसे चंगा किया, उसकी परिस्थितियों को बदल दिया, उसके दुखों को आनंद में बदल दिया। उसकी परिस्थितियां प्रभु बिल्कुल अपोजिट हो गई परमेश्वर। आज परमेश्वर पिता, यदि ऐसी परिस्थितियां इनके जीवन में है परमेश्वर, जब रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं परमेश्वर, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है परमेश्वर, शरीर दुर्बल होता जा रहा है परमेश्वर, घाव बने हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, शरीर का प्रभु एक एक अंग प्रभु यीशु मसीह गल रहा है पिता, आपसे प्रार्थना है परमेश्वर, जिस प्रकार मेरे खुदावन आपने इस कोढ़ी व्यक्ति की सुधि ली और उसने प्रार्थना किया और प्रभु उसने एक बड़ी आशा के साथ में पिता तुझसे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है।
है। परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जाए। आज ये वचन को प्रभु तेरे लोगों ने अपने जीवन में रिसीव किया है और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इस वचन के आधार पर आज जितने लोग ऐसी कंडीशन से हैं, यदि इनकी फैमिली में कोई ऐसी कंडीशन में है प्रभु जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दिया है प्रभु यीशु मसीह, परंतु अंतिम जवाब तेरी ओर से है परमेश्वर, और वो जवाब है कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से आज जितने रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, यीशु मसीह के नाम से वो रिपोर्ट्स बदल जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया प्रभु, उन्हें आप जीवन की ओर बढ़ाएं प्रभु जी। प्रभु आप उन्हें नया जीवन दे परमेश्वर पिता, ताकि वो एक बड़ी गवाही के साथ उठ खड़े हों और दुनिया तक उस बात का प्रचार करें कि यीशु ने उन्हें चंगा किया। प्रभु जिनके शरीर गल रहे हैं पिता, यीशु के नाम से पिता आप उन्हें छूकर चंगा करें। जो काफी लंबे समय से बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु, शरीर में घाव बन चुके हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से उन घावों को चंगा कर। मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। प्रभु इस वचन को अनाउंस करते हैं पिता, इस वचन को कहते हैं परमेश्वर। हर एक वो व्यक्ति जिनके शरीर में घाव बना है, शरीर से पस निकल रहा है पिता, जो प्रभु बहुत ज्यादा दुख में और दर्द में है परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें चंगा करे। और इसी समय आपने अपने वचन के अनुसार उन्हें चंगा किया है प्रभु। जिस प्रकार तूने उस कोढ़ी व्यक्ति को छुआ, आज प्रभु यीशु जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग अस्वस्थ हैं, जितने लोग सीरियस हैं, यीशु उन्हें छू ले और चंगा कर पिता। धन्यवाद पिता, सर से लेकर पैरों तक तूने छू कर चंगा किया। यदि आज उन्हें सर में कोई भी बीमारी है, यीशु के नाम से ब्रेन से रिलेटेड बीमारी, सर से रिलेटेड बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। यदि प्रभु इनके लंग्स में, इनकी किडनियों में, इनके स्टमक में परमेश्वर पिता इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम इन्हें है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। गुप्त रोग है प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मेरे खुदावन इनकी स्किन डिजीज जो इन्हें है, यीशु के नाम से वो डिजीज नष्ट हो जाए। मेरे खुदावन में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इन्हें हर प्रकार की बीमारियों से आज़ाद करें पिता, इनकी हड्डियों को आप चंगा करें। मेरे खुदा जिनका स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उनका स्पाइनल कॉर्ड आप हील करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद, इनकी हड्डियों को आप चंगा करें, मांसपेशियों को रिकवर करें परमेश्वर पिता। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें पिता परमेश्वर एक्सीडेंट के द्वारा प्रभु बॉडी का जो भी पार्ट प्रभु काम करना बंद कर दिया है, यीशु मसीह के नाम से पिता इसी समय उन्हें स्पर्श कीजिए। इसी समय परमेश्वर आप उन्हें छू लें। इसी समय परमेश्वर जिस प्रकार कोई व्यक्ति को छुआ, चंगा किया, आप प्रभु उन भाई बहनों को भी छू ले। उनका एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा है, यीशु के नाम से वो कार्य करने लगे। थैंक यू लॉर्ड। जो कोमा में है, यीशु के नाम से प्रभु जी उनकी प्रभु इंद्रियों को प्रभु आप जागृत करें परमेश्वर, और वो चंगे हो जाएं। मेरे प्रभु आपके लिए कुछ असंभव नहीं है प्रभु, नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड फादर। आप सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं पिता, आप छू लें और चंगा करें। इस समय पिता बहुत सारी विनतियां हैं परमेश्वर प्रभु, जो इनकी फैमिली से रिलेटेड है, इनके बच्चों से रिलेटेड है, उनके भविष्य से रिलेटेड है, इनके खुद के भविष्य से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, बच्चे की आशीष से रिलेटेड है। तो पिता आज एक एक विनती प्रभु आपके सम्मुख रखी गई है, आपके सम्मुख कही गई है परमेश्वर। प्रभु आप सुनकर उत्तर दें प्रभु। जो समस्या में, चिंता में, विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, आप उन्हें छुटकारा दें प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जितने लोग कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, पिता उन्हें उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालें, और आप चाहते हैं कि आपके लोग कभी भी घटी कमी में ना रहें प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें पिता। जितने लोगों ने प्रार्थना विनतियाँ भेजी हैं यीशु मसीह के नाम से, उनकी सुधी लें, उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। मैं दुआ करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने हर्ष आनंद के साथ में बढ़कर प्रभु अपने बीज को तेरे राज्य में बोया है। यीशु मसीह 100 गुना फलवंत करें, आप उन्हें मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें परमेश्वर पिता। और दुआ है उनके घर परिवार में, अंजल के भंडारों पर, बच्चों के जीवन में तेरी आशीष सदा के लिए बनी रहे, तेरी भरपूरी, तेरी बरकत हमेशा के लिए बनी रहे, और तेरे लोग प्रभु यीशु मसीह कभी भी लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बने प्रभु। इस प्रकार आप उनके जीवन को ब्लेस करें परमेश्वर। लॉर्ड हम सब तेरी संगति में यूं ही बने रहें, यूं ही स्ट्रांग होते जाएं प्रभु जी, क्योंकि तेरा आना बहुत ज़्यादा नज़दीक है परमेश्वर। धन्यवाद, हर एक को मन फिराव का मौका दें, हर एक पर अनुग्रह करें पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।